तो आज हम रामायण के एक बहुत ही शक्तिशाली और दिलचस्प पात्र पर बात करने वाले हैं। इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहते थे। हाँ, इंद्रजीत रामायण के शायद सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक। बिल्कुल। हमने इसके लिए इंद्रजीत रामायण का अजेय योद्धा लेख को भी देखा है और कोशिश रहेगी कि इंद्रजीत की कहानी, उसकी ताकत और युद्ध में उसकी भूमिका को समझे। जरूर। उसकी कहानी में बहुत कुछ है, वीरता, वरदान और हाँ, थोड़ी ट्रेजेडी भी। शुरुआत उसके नाम से ही करते हैं। मैंने सुना है उसका असली नाम मेघनाद था। ये कैसे? और फिर इंद्रजीत कैसे बना? हाँ, सही सुना है। कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बादलों की गरज जैसी थी, मेघनाद। इसीलिए नाम पड़ा मेघनाद। अच्छा, बादलों सी गर्जना। हाँ, और एक बात और, रावण ने उसके जन्म के समय ग्रहों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। हाँ, ताकि बेटा अजय हो। बिल्कुल। पर कहते हैं शनिदेव ने वो योजना सफल नहीं होने दी, तो शायद किस्मत का इशारा वहीं मिल गया था। और जाहिर है रावण का बेटा ऋषि विश्रवा का पोता, ट्रेनिंग तो जबरदस्त मिली होगी। अरे बेहतरीन। सिर्फ तीरंदाजी या गदा युद्ध नहीं, उसे मायावी युद्ध, कूटनीति, दिव्यास्त्रों का ज्ञान सब सिखाया गया था। मतलब वरदान मिलने से पहले ही वो बहुत कुशल था। ये बात जरूरी है। तो वो पहले से ही काबिल था। अच्छा, अब आते हैं उस घटना पर जिसने उसे इंद्रजीत बनाया। इंद्र को हराने वाली कहानी क्या थी वो? वो उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने देवताओं के खिलाफ लड़ाई में राक्षसों को लीड किया और अकेले ही देवराज इंद्र को हरा दिया। अकेले इंद्र को? हाँ, और सिर्फ हराया नहीं, बंदी बनाकर लंका ले आया। सोचिए तीनों लोकों में क्या हलचल मची होगी। ये तो अविश्वसनीय है। देवों के राजा को बंदी बना लेना। फिर क्या हुआ? मामला इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। वो मेघनाद की वीरता से प्रभावित भी थे। अच्छा। तो उन्होंने इंद्र को छुड़ाने के बदले मेघनाद को वरदान देने की बात ली और मेघनाद ने मांगा अमरता का वरदान। अमरता, लेकिन वो तो मिलती नहीं है आसानी से। सही। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रकृति के नियम के खिलाफ यह संभव नहीं, पर उन्होंने एक खास वरदान दिया और यही सबसे अहम बात है। हाँ, क्या वरदान था वो? वरदान ये था कि मेघनाद की मृत्यु सिर्फ उसी योद्धा के हाथों होगी जिसने लगातार 14 साल तक खाना और नींद छोड़ दी हो। 14 साल बिना खाए बिना सोए, ये तो लगभग नामुमकिन है। लगभग अमरता जैसा ही। पर देखिए, शर्त भी साथ ही थी। हाँ, उसके अंत की शर्त भी उसी वरदान में छुपी थी। बिल्कुल। और तभी ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला ये उपाधि दी। साथ में एक दिव्य रथ भी दिया। दिव्य रथ? इसकी क्या खासियत थी? इसकी खासियत थी कि अगर इंद्रजीत युद्ध से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला का एक खास यज्ञ, एक गुप्त पूजा होती थी, वो पूरी कर ले तो वो रथ समेत अदृश्य हो सकता था। अदृश्य होकर लड़ना? तब तो उसे हराना वाकई नामुमकिन सा हो गया होगा। हाँ, यही यज्ञ और वो वरदान, यही उसकी अजयता का मुख्य कारण थे। उसका कौशल तो था ही, पर ये शक्तियां उसे लगभग अपराजय बना देती थीं। समझ गया। तो अब आते हैं राम के साथ युद्ध पे। रावण के लिए तो वो सबसे बड़ा हथियार था, है ना? बिल्कुल, सबसे भरोसेमंद, सबसे विनाशक योद्धा। राम की सेना को उसने कई बार बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। 2 बार तो खास तौर पर। हाँ, कौन से? एक तो जब उसने नागपाश चलाया। राम और लक्ष्मण दोनों को नागों के बंधन में जकड़ लिया था। हालत बहुत गंभीर हो गई थी। हाँ, सुना है। फिर गरुड़ जी ने आकर बचाया था शायद। हाँ, गरुड़ जी ने, लेकिन इंद्रजीत कहाँ रुकने वाला था। तो दूसरी बार? दूसरी बार उसने अपनी उसी अदृश्य होने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। यज्ञ करके अदृश्य होकर उसने लक्ष्मण पर वासवी शक्ति अस्त्र चलाया। वासवी शक्ति? हाँ। ये इंद्र का अस्त्र था ना? हाँ, और वो इतना भयानक प्रहार था कि लक्ष्मण लगभग मृत्यु के मुंह में चले गए थे। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, तब जाके प्राण बचे। बाप रे। तो फिर इतने वरदान, इतनी ताकत, ये मायावी शक्तियां, इसके बाद भी उसका अंत कैसे हुआ? यही तो किस्मत का खेल है। उसका अंत भी उसी वरदान से जुड़ा था जिसने उसे अजेय बनाया था। विभीषण, जो राम की तरफ आ गए थे। हाँ, उन्होंने ही इंद्रजीत की शक्ति का राज, वो निकुंभिला यज्ञ और उसकी अहमियत राम और लक्ष्मण को बता दिया। अच्छा, तो यज्ञ पूरा नहीं करने दिया गया होगा? बिल्कुल। लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ ठीक यज्ञ के समय ही धावा बोल दिया। इंद्रजीत को यज्ञ अधूरा छोड़कर लड़ने आना पड़ा। और
लक्ष्मण, क्या उन्होंने वो शर्त पूरी की थी 14 साल वाली? हाँ, सबसे अहम बात यही थी। लक्ष्मण ही वो योद्धा थे जिन्होंने वनवास के दौरान राम की सेवा में 14 साल तक अन्न और नींद का पूरी तरह त्याग किया था। अरे, तो ब्रह्मा जी के वरदान की शर्त लक्ष्मण ने अनजाने में ही सही पूरी कर दी थी। एकदम। अब इंद्रजीत अदृश्य भी नहीं हो सकता था और उसे मारने वाला योद्धा भी सामने था। फिर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अपनी सारी माया, सारे अस्त्र आजमाए, पर लक्ष्मण के सामने उसकी एक ना चली और आखिर में लक्ष्मण के एक दिव्य बाण से इंद्रजीत मारा गया। सो फिर इंद्रजीत की मौत का युद्ध पर क्या असर हुआ? रावण पर क्या बीती होगी? असर? अरे, वो युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। रावण के लिए ये सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, ये उसके सबसे बड़े सहारे का टूटना था। उसका मनोबल एकदम गिर गया। सेना का मनोबल भी टूट गया होगा। हाँ, राक्षस सेना की तो जैसे कमर ही टूट गई। इंद्रजीत की कहानी देखें तो एक तरह से दुखद भी लगती है। इतना वीर योद्धा, उसकी हार सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो कमजोर था, बल्कि भाग्य, वरदान की शर्त और लक्ष्मण की निष्ठा। हाँ, लक्ष्मण का वो संकल्प ये दिखाता है कि कभी-कभी बड़ी-बड़ी शक्तियां भी किस्मत और किसी के पक्के इरादे के सामने छोटी पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर इंद्रजीत की कहानी में वीरता है, दिव्य शक्तियां हैं, पर अंत में नियति का एक बड़ा हाथ है। उसकी अजेयता उस यज्ञ और वरदान पर टिकी थी और उसका अंत भी उसी से जुड़ा था। बिल्कुल सही। और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि क्या बड़ी से बड़ी ताकत या वरदान भी हमेशा जीत की गारंटी होते हैं, या फिर किस्मत या किसी की अटूट भक्ति वो ज्यादा मायने रखती है? ये एक गहरा सवाल है। वीरता, शक्ति और भाग्य का ये रिश्ता वाकई बड़ा जटिल है।